तनवीर इलियास की वजारत उज़्मा से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। तनवीर इलियास की दरखास्त पर इब्तिदाई समाअत कल होगी। तनवीर इलियास ने डी नोटिफाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ख्वाजा फारूक कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुक़र्रर, सदर आज़ाद कश्मीर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। ख्वाजा फारूक अहमद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक ओहदे पर रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए पार्लिमानी जमातों में जोड़ तोड़ जारी। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी सर जोड़ लिए। मुत्तहिदा अपोजिशन को हुकूमत बनाने के लिए 7 अरकान की हिमायत दरकार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त राजा आमिर और अमीर अब्दुल्ला एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। बिल को कलअदब करार देने की इस्तदा का मुजव्वज़ा कानून अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, हुकूमती बदनीयती की बुनियाद पर नाफिज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त नदीम सरवर एडवोकेट ने दायर की। वफाकी हुकूमत और सदर दरखास्त में फरीक। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? क्या सिर्फ तरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? हम इस फैसले को भी मानते हैं। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में सिर्फ PTI के खिलाफ तहकीकात की, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं? फवाद चौधरी का सवाल। कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करने के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर फैसले का एहतराम करते हैं। इदारों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। अब शहबाज शरीफ के नाअहल होने की बारी है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जुर्म का सबूत है। परवेज इलाही कहते हैं मोहसिन नकवी इलेक्शन सिक्योरिटी फराहम ना करने पर जेल जा सकते हैं। तौहीन अदालत के मुजरिम किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है। गैर शरई निकाह केस में निकाह खां मुफ्ती सईद ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान कलमबंद करवा दिया। कहा, इमरान खान और बुशरा बीबी ने दानिस्ता गैर शरई पहला निकाह किया। निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इमरान खान और बुशरा ने सब जानते हुए दौरान इद्दत निकाह की। क्या वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी काफ़ी होती है? केसेस में किस स्टेज पर हैं? क्या वीडियो लिंक हाजिरी मुमकिन है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान के वकील से सवालात। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त में कानूनी निकात पर दलाइल तलब। समाअत मंगल तक मुलतवी। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा नहीं कराया। आइंदा समाअत तक फरीकैन को जवाब दाखिल कराने की हिदायत। इमरान खान की बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा, आइंदा समाअत तक FIR पर कार्रवाई या अमल दरामद रोक दें। लाहौर के मामले पर मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो गया। वाक़या कराची में होता है और पर्चा कहीं और हो जाता है। जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और हमले की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को तफ्तीश से रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। समाअत पीर तक मुलतवी। वजीराबाद में हमला केस की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का PTI रहनुमाओं और वकला की अदम पेशी पर इजहार बरहमी इस्तफसार किया। दरखास्त गुजार यास्मीन राशिद और उमर फारूक कहाँ हैं? ये क्या तरीका है? दरखास्त गुजार के वकील को यहाँ होना चाहिए था। समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी 8 अरकान के दस्तखत जाली होने को रिकॉर्ड से साबित करें वरना कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने फवाद चौधरी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
स्पीकर ऑफिस के मुताबिक करारदाद पर ऐवान के अंदर ही अरकान से दस्तखत करवाए। दस्तखतों के जाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद में वकला का आइन और चीफ जस्टिस के हक में मुजाहरा। चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती। वकला प्ले कार्ड्स उठाए, शाराए दस्तूर पर मौजूद। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की गूंज। खारजा अमूर कमेटी के रुकन और अमरीकी कांग्रेस में ब्रैड शर्मन ने मामला उठा दिया। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के सामने ये मामला रख दिया। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने की जरूरत पर जोर। सहाफ़ियों, कारकुनों पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, अमरीका को पाकिस्तानी सियासी मामलात में मुदाखलत में दिलचस्पी नहीं। मुलजिम 5 माह से अंदर है, अभी तक तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की। अदालत क्यों आए हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। मुबैना फ्रॉड के मुलजिम अवैस मेहदी की दरख्वास्त जमानत पर समात में तफ्तीशी अफसर की सरजरिश। कहा, हुकूमत नहीं, अवाम तनख्वाह देती है, अवाम ने पैसों की तिजोरियां नहीं भर रखी। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। NA 108 और 118 के ज़िमनी इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। बार बार इलेक्शन होने से कौमी खजाने का ज़िया हो रहा है। हैदराबाद और कराची की आबादी में 29 लाख का फर्क रह गया। कराची की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, MKM वुज़रा ने खुद को पीपल्स पार्टी के हाथों बेच दिया। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। कराची और सिंध इमरान खान का था और रहेगा। अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। कराची की शहरी आबादी जानबूझकर कम दिखाई जाती है। किसी सूरत शहर की आबादी पर शबखून मारने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी को नहीं मानते। डिजिटल मरदमशुमारी में कराची के 1000 ब्लॉक्स खत्म कर दिए गए। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के नकाइस उजागर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, अप्रैल की तनख्वाह ईद से पहले मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाजमीन और पेंशनर्स की सहूलत के लिए ईद उल फित्र से पहले तनख्वाह और माहाना पेंशन अदा करने की हिदायत। यौम शहादत हज़रत अली। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस रवां दवां। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस रिहाइशगाह सैयद नैयर हुसैन जैदी से बरामद। अज़ादारों की सीना कोबी और नोहाखानी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.42 कमी। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 287 रुपए में जारी। पेट्रोल पहली हुकूमत कर सकी और ना ही जो ये वाली हुकूमत है ये कर सकी। महंगाई तो बहुत आवाम जो है ना परेशान है। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खासतौर पे जो तनख्वाहदार तबका है और जो दिहाड़ीदार तबका है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ये हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। क्या मुफ्त आटा दे रहे हैं? एक साल मिलता है 10 चक्कर के बाद, उसके बाद दूसरी जिले में जाते हैं तो 1150 खरीद कर गए। क्या मुफ्त है? मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल। चीनी, आटा, मुर्गी और आलू सब कुछ महंगा हो गया। अवाम परेशान। अफ्तार की तैयारी कड़ा इम्तिहान। फल, सब्जी, गोश्त सबकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी फट पड़े। कहते हैं हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं। मरीज भी महंगाई से मुतासिर। अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर। इस्लामाबाद में बुखार, खांसी, अमराज क़ल्ब और कैंसर की अद्वियात नायाब। शहरियों का कीमतों में इजाफे के साथ अद्वियात के मुतबादिल भी न होने पर शदीद गुस्से का इजहार। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। बच्चों और खवातीन को मनपसंद अशिया की तलाश।
मुल्क में फिर कोरोना ने वार शुरू कर दिए। वायरस का शिकार 2 अफराद ने दम तोड़ दिया। 40 नए मरीज सामने आ गए। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर मरियम नवाज, हसन नवाज और जुनेद सफदर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। शरीफ फैमिली शाही मेहमान है। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा उज़्बेकिस्तान मनसूख। बिलावल भुट्टो की जगह हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। समरकंद में अफगान हमसाया ममालिक के वजारती इजलास में शिरकत करना थी। सुआत के इलाके सैद शरीफ में घरेलू तनाज़ा, दामाद की ससुरालियों पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन में सास, बीवी, साली और साला शामिल। सादिकाबाद में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। 6 को गिरफ्तार किया जा चुका। डाकू पुलिस पर हमले और अगवा बराए तावान जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। सीटीडी की पेशावर में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द तख्ता बेग चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस थे। नौशहरा मराठी बांडा में 2 बच्चे नहर में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बच्चों की लाशें निकाल लीं। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड। जेर जमीन गहराई 17 किलोमीटर थी। किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। यहाँ पे अगर जो है ना गिलाफे काबा आया है तो हर हज के टाइम आपको पता है ये बदलता है, तो खुशकिस्मत नसीब कितने लोग हैं जिनको ये एक्सेस आके वो खाना काबा जा सके। सबको आना चाहिए, यहाँ पे विजिट करना चाहिए। जो नहीं जा सकते उन स्पेशली वो आए हैं यहाँ पे इसकी सआदत हासिल। इस्लामाबाद में गिलाफे काबा और इस्लामी तबर्रुकात की नुमाइश। कदीम कुरानी नुस्खों की जियारत पर शहरियों के जज्बात दीदनी। हसीन वादी, दिलकश नज़ारे, ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा। कुदरती हुस्न से मालामाल ज़िला औरंगज़ई के खूबसूरत मकामात सयाहों के लिए खोल दिए गए। ज़िला औरंगज़ई में जश्न बहारा फेस्टिवल होगा।